प्राचीन काल की बात है। असम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक कुम्हार रहता था। मोहन सीधा सादा, ईमानदार और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। जितना कमाता था उसी से उसका गुजारा हो जाता था। उसे कभी अधिक धन की लालसा नहीं रही। मोहन सोचता, 2 वक्त की रोटी और सिर छुपाने को अपना घर हो, बस यही बहुत है। मोहन सुबह से शाम तक मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाता। एक एक बर्तन पर उसकी लागत 7-8 रुपए आती और बाजार जाकर वो उन बर्तनों को बेचता तो 1.5-2 रुपए का मुनाफा होता। इसी कमाई से उसका पेट भरता और वो संतुष्ट रहता। रोज शाम को वो अपनी पुरानी बांसुरी उठाता और गांव के तालाब किनारे बैठकर घंटों उसे बजाता। उसकी बांसुरी की मीठी धुन सुनकर गांव वाले भी ठहर कर सुनते और मोहन का मन भी प्रसन्न रहता। समय बीता और मोहन का विवाह सावित्री नाम की सुशील और सुघड़ लड़की से हो गया। सावित्री स्वभाव से बड़ी ही समझदार थी। उसने मोहन के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। दोनों साथ काम करने लगे, जिससे अब मोहन की कमाई पहले से थोड़ी अधिक हो गई। दोनों की गृहस्थी खुशी से चलने लगी। पर पड़ोसियों को ये खुशी देखकर जलन होने लगी। वो कहते, देखो कैसे दोनों दिन भर काम करते हैं। शाम को मोहन की बांसुरी और सावित्री के गाने से उनका घर मंदिर सा लगता है। एक दिन सावित्री मोहन से बोली, मोहन जी, हम जो कमाते हैं वो रोज खर्च हो जाता है। हमें कुछ बचाकर भी रखना चाहिए। कल को कोई कठिन समय आ जाए तो क्या करेंगे? मोहन मुस्कुराया और बोला, अरे सावित्री, हमें और क्या चाहिए? घर है, रोटी है, चैन है। ईश्वर ने जो दिया है उसी में खुश रहो। सावित्री ने धीरे से कहा, हाँ, परंतु कल को अगर कठिन समय आया तो थोड़ा बचाकर रखने में क्या बुराई है? मोहन को बात ठीक लगी। दोनों ने अब पहले से अधिक मेहनत शुरू कर दी। सावित्री सुबह 4 बजे उठ जाती और मोहन देर रात तक काम करता, मगर फिर भी कुछ खास बचत न हो पाई। कुछ महीने बाद दोनों ने ये तय किया कि इस तरह सुख चैन खोकर काम करने से अच्छा है कि पहले जैसा मस्त जीवन जिए। एक दिन मोहन बाजार से बर्तन बेचकर लौट रहा था। शाम का वक्त था। थककर वो खेतों के रास्ते से आ रहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक लाल मखमली थैली पर गई। उसने झुककर उसे उठाया तो देखा कि वो चांदी के सिक्कों से भरी थी। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई दिखे तो थैली लौटाए, पर दूर दूर तक कोई न था। मोहन ने सोचा, शायद ईश्वर ने ही हमें यह दिया है किसी आड़े वक्त के लिए। घर पहुंचकर मोहन ने सारा किस्सा सावित्री को बताया। सावित्री ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और बोली, कितने सिक्के हैं, गिन तो लो। दोनों बैठकर गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। दोनों की आंखों में चमक आ गई। सावित्री बोली, मोहन जी, इसे आड़े वक्त के लिए रख दीजिए। जब परिवार बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। मोहन बोला, पर 99? 100 तो पूरा होना ही चाहिए। जब 100 रुपए हो जाएंगे तब बचाकर रखेंगे। दोनों ने 100 पूरा करने की ठान ली। अब दोनों पहले से दुगुनी चौगुनी मेहनत करने लगे। मोहन सुबह से देर रात तक काम करता। सावित्री भी थक कर चूर हो जाती। अब न मोहन की बांसुरी की आवाज सुनाई देती और न सावित्री के गीत। दोनों की हंसी खुशी कहीं खो गई थी। दोनों एक वक्त का भोजन करने लगे ताकि ज्यादा पैसे जोड़ सके, मगर 100 रुपए पूरे नहीं हो पा रहे थे। 3 महीने इसी तरह बीते। आखिर 6 महीने की मेहनत के बाद 100 रुपए पूरे हो गए, मगर तब तक दोनों को पैसे जोड़ने की आदत और लालच पड़ चुका था। मोहन बोला, सावित्री, 100 रुपए से क्या होगा? 100 और जोड़ते हैं, तब व्यापार करेंगे और सुखी रहेंगे।
दोनों और मेहनत करने लगे। पड़ोसियों को चिंता होने लगी। वो फुसफुसाने लगे कि मोहन सावित्री पर कोई मुसीबत आ गई है। एक दिन पड़ोस की गीता सावित्री से मिलने आई। उसने हंसते हुए कहा, सावित्री बहन, पहले तुम्हारी आवाज हर शाम सुनाई देती थी, अब तुम्हारे गीत गायब हो गए। सब ठीक तो है? सावित्री ने बात टालने की कोशिश की। कुछ नहीं बहन, बस काम बहुत है। बहन, बहुत थक जाती होगी, कहो तो मदद कर दूं। प्यार भरे शब्द सुनकर सावित्री पिघल गई। बोली, सच कहूँ गीता, बहुत थक जाती हूँ। बड़ी मुश्किल से हमने 100 रुपए जोड़े हैं। गीता चौंकी। 100 रुपए? मतलब? सावित्री ने सारा किस्सा कह सुनाया। गीता ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे बहन, ये तो 99 का चक्कर है। एक बार इस चक्कर में फंसे तो चैन खो जाता है। तुम दोनों क्यों इस जाल में फंस गईं? सावित्री हैरान रह गई और सोच में पड़ गई। सच ही तो था, जो मोहन और वो पहले थे वो अब नहीं रहे। सीख, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। 99 का चक्कर यानी लोभ का जाल हमें कभी संतुष्ट नहीं रहने देता।